हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर मिसबिल द ऑटर। इससे पहले हम इसको डिटेल में चैप्टर को पूरा देख चुके हैं, पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई मिसबिल कौन है, वो ऑटर हैं तो ऑटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाई इज़ ऑटर सो अडोरेबल और उनको हम एज अ पेट क्यों प्रेफर कर, मतलब जो हमारे ऑथर हैं वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं टू कीप हिम एज अ पेट, और वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं, व्हाई इज़ ही सो फिक्सेटेड और उनको इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों हुआ, और सारी चीज़ें हमने देखी। ऑनेस्टली ऑटर्स जो होते हैं वो मेरे को भी पूरा चैप्टर पढ़ के आई फाउंड देम वेरी अडोरेबल, और अगर हमारे आसपास कहीं होते तो मैं भी चाहती कि मैं उसको एज अ पेट रखूं। ठीक है, तो जो हमारे ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। Question number 1. What experiment did Maxwell think Campbell's would be suitable for? अब Campbell's क्या है? It was that place जहाँ पे राइटर रहते थे। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से नहीं, राइटर जो है वो किस एक्सपेरिमेंट के बात कर रहे थे जो कि सूटेबल रहेगा कैम्बल्स में करना। द राइटर हैड गॉन टू सर्दर्न इराक इन 1956, और 1956 में वो कहाँ गए थे? इराक के सर्दर्न पार्ट में गए थे। ही थॉट दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ डॉग एज अ पेट ही वुड गो फॉर एन ऑटर। और क्या था, उन्होंने ये सोचा कि भाई अब क्योंकि उनके जो पहले डॉग था जॉनी, दैट मतलब ही डाइड, तो उसके बाद ही वॉज वेरी सैड, बट फिर भी ना वो मतलब अगला डॉग नहीं अडॉप्ट करना चाहते थे, बट स्टिल ही नीडेड अ पेट बिकॉज ही फेल्ट वेरी लोनली। ठीक है, तो अब वो क्या सोच रहे थे कि अब मैं एक ऑटर को पालूंगा अपने पास में। Campbell's was surrounded by water, and so it would be an eminently suitable spot for this experiment. ठीक है, क्या था कि कैम्बल्स जो है वो पानी से सराउंडेड था, और क्या था, स्टोन्स थ्रो, मतलब थोड़ी सी ही दूरी पे क्या था, पानी की बहुत सारी वाटर बॉडीज थी, जिसमें ही थॉट कि भाई ऑटर क्योंकि मार्शेस के आसपास में पैदा होते हैं रहते हैं तो उसके लिए बहुत सूटेबल होगा। टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट द ऑथर वॉज टॉकिंग अबाउट। और क्या है कि भाई इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कैम्बल्स की सूटेबल कंडीशन की वजह से उनको लगा कि एक डॉग की जगह यहाँ पे ऑटर को भी पाला जा सकता है। सो दिस इज द आंसर। वाई डज ही गो टू बसरा? हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई? वो पूछ रहे हैं कि भाई बसरा क्यों गए थे वो, और वहां पे कितने दिन रुके और क्यों रुके। ठीक है, द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एन आंसर फॉर हिज मेल फ्रॉम यूरोप। और क्या है कि भाई वहां पे कलेक्ट हिज मेल एंड एन आंसर हिज मेल फ्रॉम टू यूरोप। क्या था भाई, वहां पे उनकी मेल आनी थी और उनको मेल को कलेक्ट करना था और उन मेल्स को आंसर भी करना था। ऑलराइट, ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 days एज हिज मेल हैड नॉट अराइव्ड। और वहां पे उनको कितना दिन रुकना पड़ा? 5 दिन रुकना पड़ा, बिकॉज उनकी मेल जो है वो आ ही नहीं रही थी। उन्होंने चीज़ें बहुत सारी ट्राई करी थी, कॉल्स भी करी, टेलीग्राफ भी करा, उसके बाद उनको बाद में जाके मेल मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज ही गेट द ऑटर? डज ही लाइक इट? पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। वो पूछ रहे हैं कि भाई ऑटर उनको मिलता कैसे है, और क्या उनको वो ऑटर पसंद आता है, और किन वर्ड्स से पता चलता है कि जो ऑटर है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। When the writer's mail arrived, he took it to his bedroom to read। और क्या था, जब उनकी मेल आ गई तो उन्होंने क्या किया, उसको वो अपने बेडरूम में ले जाने लगे और पढ़ने के लिए ले जाने लगे। He saw 2 Arabs squatting on the floor with a sack that squirmed from time to time। और वहाँ पे क्या थे, 2 अरब्स बैठे हुए थे, उनके बगल में एक बोरा रखा था जिसमें ट्विस्ट ऐसे हल्की हल्की सी मूवमेंट हो रही थी। They handed him a note which was from his friend which mentioned that he had sent him an otter। और क्या है, उन्होंने एक ऐसे पर्ची सी दे दी, उनको नोट दे दिया कि भाई ये जो ऑटर है ये आपके लिए गिफ्ट है, किसके द्वारा? उनके फ्रेंड के द्वारा जो उनके साथ आए थे। Yes, Maxwell liked it। और क्या था भाई, मैक्सवेल को वो पसंद आया। We know this from his word and otter fixation used to describe his feelings towards the otter। और ये हमें कैसे पता है कि भाई he was very interested और he was very happy with that decision? वो इस फ्रेज से पता लगता है, an otter fixation, मतलब आप किसी चीज़ से अब आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं होगी तो आप उस पर फिक्सेट कैसे करोगे या फिर आप ऑब्सेस कैसे करोगे, राइट? तो इससे हमें पता चलता है कि दैट ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द ऑटर। He felt the term was used to express his strong attachment towards otters like any other otter owner would feel। उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो चीज़ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ऑटर फिक्सेशन, ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये सारे जितने भी ऑटर ओनर्स हैं ये फील करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट,
Why was the otter named Maxwell's otter? और otter का जो नाम है वो Maxwell otter क्यों पड़ा? The otter was named by zoologist as Lutrogale perspicillata maxwelli. वो एक ये इसका एक साइंटिफिक नाम रखा गया, hence it was called Maxwell's otter in short. और फिर शॉर्ट में इस नाम का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, तो इनका जो शॉर्ट में नाम पड़ा वो पड़ा मैक्सवेल्स ऑटर, क्योंकि इससे पहले जो ऑटर है इस प्रजाति को जाना नहीं जाता था. टिक द राइट आंसर इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज. हमें बताना है कि भाई स्टार्टिंग में जो ऑटर है उसका कैसा बिहेवियर था. अलूफ एंड इंडिफरेंट, फ्रेंडली एंड हॉस्टल. हॉस्टल का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली. ठीक है, तो यहां पे अलूफ एंड इंडिफरेंट यही तो था हमारा जो ऑटर था. भाई उसने कुछ भी नहीं किया ना, तो वो ऐसा था कि वो घुर्रा रहा है या अटैक कर रहा है, या फिर वो ऐसा भी नहीं था कि वो उसके पास आके बैठ जा रहा है खुश होके, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. तो ही वॉज अलूफ एंड इंडिफरेंट, मतलब वो अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था. ही वॉज शोइंग नो रिस्पॉन्स एट ऑल. ऑलराइट. What happened when Maxwell took मिजबिल टू द बाथरूम? और क्या हुआ जब मिजबिल जो है, जो ऑथर है, वो मिजबिल को कहाँ लेके गए? वॉशरूम में लेके गए. What did it do 2 days after that? और 2 दिन बाद मिजबिल ने उसके बाद क्या किया? When the author first took Mijbil to the bathroom, the otter first went wild with joy in the water. और जैसे ही पहली बार जब बाथरूम में उसको लेके गया, उसने इतना सारा पानी देखा ना, तो वो एकदम से पागल सा हो गया कि अरे ये तो इतना सारा पानी. एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और वो एकदम सारा पानी इधर उधर करने लग गया. एंड ही वाज स्प्लैशिंग इट ऑल अराउंड. He plunged and rolled in it. He jumped up and down the length of the bathtub. और जो bathtub की लेंथ होती है उसमें टू एंड फ्रो, मतलब इधर से उधर भागने लगा. He made enough slosh and splash. After 2 days, the otter suddenly disappeared. और 2 दिन के बाद क्या हुआ, जब he came in the room, otter क्या हुआ, एकदम से disappear हो गया, भाग गया. And went to the bathroom to play in the water. And he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. और वो क्या करा, उसने भाग के जाके सीधा वॉशरूम में घुस गया वो, और उस बाथ टब के फर्दर एंड पे पहुंच गया जहाँ पे क्रोमियम के टैप लगे थे, और उन पे ऐसे हाथ पैर मारने लग गया ताकि वो उनको खोल सके, क्योंकि उसे पता है कि वहां से पानी आता है. ऑलराइट. The author watched in amazement how the little creature had turned the tap to produce a trickle of water slowly, and after a moment अचीव द फुल फ्लो. और जो ऑथर थे वो, भाई जाहिर सी बात है कोई भी इंप्रेस होगा, जैसे अपने डॉग्स भी होते हैं, वो छोटी छोटी कोई ना कोई ट्रिक्स करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उनसे, राइट? कि अरे देखो इसने ये कर दिया. ऐसे कोई ह्यूमन करेगा तो हम इतने इंप्रेस थोड़ी होंगे. क्यों भाई, उनका मेंटल लेवल उतना है ना, एनिमल्स का नहीं है. तो वो जो स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट चीज़ भी करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा अचंबा होता है. वी फील रियली अमेज्ड एंड इम्प्रेस्ड एज वेल. तो किस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अमेज थे कि भाई एक तो वो वॉशरूम में जा रहा है और उसके बाद वो बाथटब में खेल रहा है, और ऊपर से उसने खुद से ही क्या करा, वो टैप जो है खोलना सीख गया है. नेक्स्ट, हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? अब हमें वो पूरा प्रोसेस बताना है कि मिज जो है वो बसरा से लंदन कैसे पहुंचेगा. मैक्सवेल बुक्ड अ फ्लाइट to Paris, and from there he would fly to England, as British Airlines do not allow pets on board. और क्या था भाई कि उन्होंने क्या किया, कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करी पहले पेरिस एंड पेरिस टू लंदन, बिकॉज जो ब्रिटिश एयरवेज हैं वो अलाउ नहीं करते किसको, एनिमल्स को लेके आने के लिए. Their airline authorities insisted that Mijbil should be packed into an 18-inch square box to be carried on the floor near Maxwell's feet. और जिस फ्लाइट में उन्होंने बुकिंग ली थी वहाँ पे बोला गया कि भाई 18x18 का जो बॉक्स है उसमें आपको उसको रखना पड़ेगा और वो आप अपने पैरों के पास रखोगे. Hence he got a box made, and an hour before they started, he put Midge into the box so that he would become accustomed to it. और उन्होंने क्या किया, उस डब्बे में 1 घंटा पहले मिज को रख दिया ताकि उसको थोड़ी आदत हो जाए, हैबिट हो जाए, वो स्टार्टल ना हो जाए एकदम से. तो और उसके बाद वो क्या हुआ, खाने के लिए चले गए. What did Midge do to the box? The box was lined with a metal sheet. Midge did not feel comfortable in the box and tried to escape. In his attempt to escape, Midge tore into the metal lining of the box and in the process hurt himself. और क्या हुआ भाई कि मिज ने बॉक्स का क्या हाल किया, वो एकदम से जब उसको डाला गया उसमें तो वो एकदम से परेशान हो गया है ना, और परेशान होके उसने क्या किया, सारा जो अंदर की जो मेटल लाइनिंग थी उसको तोड़ने फोड़ने लग गया और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया उसने. और इन एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ही गॉट हर्ट एंड ब्लड जो है उसके हाथों से निकल गया या पैरों से निकल गया, और जो छेद बने हुए थे, होल्स बने हुए थे उसके लिए, वो
वहाँ से ट्रिकल डाउन करने लग गया ब्लड, एंड इट हैज ऑल्सो ड्राइड अप, क्योंकि बहुत पहले वो स्ट्रगल कर चुका था, तभी जो वो खून है वो सूख भी गया था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, हाउ डू यू फील ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस। और वो बोल रहे हैं कि भाई मैक्सवेल जो हैं उन्होंने उसको ऑटर है जब भाई इतना घायल हो गया वो, उसके बाद भी उसको बॉक्स में क्यों रख दिया, और आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे मैक्सवेल की जो इमोशनल स्टेट है वो क्या थी। How do you, as there was no other way to carry Mitch to London, Maxwell put Otter in the box again. और क्या हुआ कि भाई ऑटर को और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि नॉर्मल एयरवेज में जाना अलाउड नहीं था, उनके पास और कोई तरीका नहीं था मिचबिल को वापस अपने घर ले जाने का, तो उन्होंने दोबारा से उसको बॉक्स में इसीलिए रख दिया। He was anxious and felt sorry by looking at the otter's condition. और क्या है भाई एंक्शियस मतलब उनको थोड़ा he was feeling very angry, कि भाई एंग्री और एंक्शियस मतलब थोड़ा परेशान थे वो इस वजह से कि एक तो वो बेचारा इतना ही इज़ हर्ट, एंड अब मैं उसको दोबारा उस डब्बे में डाल रहा हूँ जिसमें उसको चोट लगी है, तो ही वॉज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, बट अभी उनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वाइल ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स, और क्या है भाई उन्होंने क्यों इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑटर उसी बॉक्स में एकदम भागने की कोशिश कर रहा था, और उसी चक्कर में उसने क्या किया था, अपने आप को हर्ट भी कर लिया था और चोट लगा ली थी। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? और ये जो फ्रेज है मैक्सवेल ने एयर हॉस्टेस के लिए क्यों यूज किया है। Air hostess was very friendly and showed sympathy to Maxwell after listening to his story. और जो एयर हॉस्टेस थी, she was very compassionate, उन्होंने सुना एंड उन्होंने फील भी किया कि भाई मैक्सवेल जो है अभी एक परेशानी में है, और जो ऑटर है उसको क्या है, चोट भी लगी हुई है, तो she was very empathetic towards Maxwell. She respected his feelings and concern about the incident with the box and gave him the permission to take the otter out of the box and keep his pet on his knee. और इसी के चलते उन्होंने क्या किया, उनको एक परमिशन दे दी कि आप ऐसा करो, अपने पेट को बॉक्स में से निकाल के अपने लैप में रख लो ऊपर। Hearing this, the author developed a profound admiration for the kind lady and referred to her as the very queen of her kind. और क्या हुआ कि भाई इन सारे पूरे इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, फिर भी जो एयर हॉस्टेस हैं शी अलाउड हिम टू कीप द ऑटर आउट ऑफ द बॉक्स, सो दैट इज़ वाई जो ऑथर थे मैक्सवेल थे उनको फील हुआ कि भाई व्हाट अ नाइस लेडी, एंड दैट इज़ वाई ही कॉल्ड हर द क्वीन, द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। What happened when the box was opened? और जैसे ही बॉक्स खुला उस टाइम पे क्या हुआ। As soon as the box was opened, Midge jumped out of it. और एकदम से क्या हुआ, एक तो वो वैसे ही एक तो उसको चोट वोट भी लगी हुई थी, वो परेशान भी था, जैसे ही उसको मौका मिला वो बाहर निकल के भाग गया पीछे को, ठीक है। He disappeared in no time and ran all over the place, scaring other passengers and the flight. और क्या है, बिल्कुल भी उसने टाइम नहीं लगाया, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स वो क्या हुआ, भागने लग गए इधर उधर फ्लाइट में, और जितने भी वहाँ पे पैसेंजर्स थे वो क्या हो गए, वो डर के मारे चिल्लाने लग गए। The otter created a lot of chaos in the airplane and the co-passengers got scared looking at the little creature. अब क्योंकि भाई उनके लोगों वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको पता ही नहीं था कि ऑटर जो है वो क्या होता है, तभी वो देख के एकदम से क्या हो गए, स्टार्टल हो गए और चिल्लाने लग गए, डर गए कि भाई, एक लेडी तो ये भी बोल रही थी कि भाई एक चूहा आ गया है प्लेन में। A woman stood up on her seat as he went beneath the legs of a portly white turbaned Indian. और क्या हुआ भाई कि वहाँ पे जो लेडी हैं वो चेयर पे चढ़ गई थी, और तभी क्या हुआ, जो मिसबिल है ना वो कहाँ दिखा, एक टर्बन्ड वाइट टर्बन गाय के पैरों के नीचे से वो जाता हुआ दिख गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो हुआ जब जो ऑथर है उन्होंने वो डब्बा खोला। मैक्सवेल ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ मिज बट फेल्ड, और तभी जब उन्होंने वो टर्बन्ड गाय के पैरों में देखा तो उन्होंने एकदम से कूद के क्या किया, मिजबिल को पकड़ने की कोशिश करी, और इन द प्रोसेस द एयर हॉस्टेस, और इन द प्रोसेस क्या हुआ कि उनके ऊपर करी गिर गई। The air hostess assured Maxwell that she would find the otter for him. Soon enough, Midge returned to the author and bounded onto his knee and began to nuzzle his face and his neck. और जैसे ही उन्होंने एयर हॉस्टेस ने क्या बोला कि आप बैठ जाओ, रहने दो, मैं जाके ले आती हूँ किसको, ऑटर को। लेकिन तभी क्या हुआ, जो ऑटर है वो खुद ब खुद ऑथर के पास आया और अपने नीज से जाके एकदम से चिपक गया और एकदम से क्लाइम कर गया उनके लैप में, एंड ही स्टार्टेड टू नजल हिज फेस एंड नेक, ठीक है। What game had Midge invented? Midge ने कौन सा गेम जो है वो इन्वेंट करा था। Midge invented a game of playing with the ball in a unique way.
ठीक है, एक बॉल के थ्रू, एक बॉल के साथ में एक गेम उसने बना लिया. वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस वाज डैमेज्ड एंड हैड अ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट. और क्या था, एक स्लोप बन गया था, एक ऐसे फिसल पट्टी टाइप की बन गई थी टॉप से बॉटम साइड में. मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड एंड रन टू कैच इट एज इज स्लाइडेड टू द लोअर एंड. और वो क्या करता था, ऊपर बॉल रखता था, जो हाई एंड होता था वहां से स्लाइड करने के लिए छोड़ता था और भाग के जाके आगे वाले साइड से उस बॉल को पकड़ लेता था. दिस वॉज द गेम ही हैड इन्वेंटेड. What are the compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children and Midge? क्या है भाई compulsive habits क्या होती हैं, पहले ये पूछा है. और दूसरा मैक्सवेल ने किन के बारे में, स्कूल चिल्ड्रन और मिज दोनों के ही बारे में कौन सी compulsive habits बताई हैं. Compulsive habits are usually associated with strange behavior which a person does not do विदाउट क्लियर रीजन. ठीक है, क्या है, विच अ पर्सन डज एक्चुअल में, कि एक स्ट्रेंज बिहेवियर होता है. जैसे होता है ना, आप जब भी कोई चीज़ करते हो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है. जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनका हाथ गंदे भी नहीं होते हैं किचन के अंदर, वो क्या करते हैं, बार बार जैसे थोड़ा सा कुछ लेंगे वो हाथ धोने चले जाएंगे. तो इस तरीके से क्या होता है, कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं जिनको एक तरीके से वो स्ट्रेंज बिहेवियर होता है जिसका मतलब वो उनके खुद का भी कंट्रोल नहीं होता इन चीज़ों पर. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ बिहेवियर जो क्या है वो स्कूल चिल्ड्रन और मिसबिल में भी उन्होंने देखा था. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल पुट देयर राइट फुट इन अ न्यू हाउस फर्स्ट एज दे बिलीव इट वुड ब्रिंग देम गुड लक. अब ऐसा माना जाता है कई जगह पे कि भाई राइट पैर रखना चाहिए किसी भी शुभ काम को पूरा करने से पहले या फिर नए घर में एंटर करने से पहले, कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, शुभ होगा, इट विल ब्रिंग गुड लक टू देम. और अ किड जंपिंग ओवर अ फेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पैसेज वे. और क्या है, बच्चे भी ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई उनको सीधा सीधा रास्ते से नहीं जाना है, उनको टाप के जाना है. कौन सा, फेंसेस लगी होती हैं या कोई भी बाउंड्री होती है तो वॉल को उनको टाप के जाना होता है. ये भी कुछ कंपल्सिव हैबिट्स हो जाती हैं. यूजुअली कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन आर फुल ऑफ चाइल्डहुड मिसचिफ एंड दोज ऑफ अडल्ट्स आर ऑफन इनकॉरेजिबल टाइप. क्या हो रहा है, ये जो बच्चे हैं उनकी जो कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि भाई ज़्यादातर मिस्चीवियस होती हैं. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा उनमें रीज़न नहीं होता कि वो क्या करते हैं. जैसे अभी टाइल्स आ रही हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक टाइल को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो उनके कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं, वो हैबिट्स जो हैं वो इनकॉरिजिबल टाइप होती हैं. मतलब जो चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. ऑलराइट, as per this story, children must place their feet स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक. और बच्चों की क्या हैबिट थी कि जो पेविंग ब्लॉक होता है उसके सेंटर में ही उनको अपने दोनों पैर रखने हैं. मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स. और जो आयरन रेलिंग्स बनी होती हैं उनको हर 7वें वाले जो है ना उनको टच करना होता है उनको. ठीक है, और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट. और क्या है भाई, हर जो लैम्प पोस्ट है उसकी सेकंड वाले से उनको घूम के निकलना है. ठीक है, सो दीज आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ द children, school children. Midgeville, while on its way back to home, would jump over the boundary wall railing and run at full speed through its length. और क्या था भाई कि वहाँ की जो बाउंड्री वॉल रेलिंग होती थी ना मिजबिल की, सॉरी, वहाँ पे जो जगह की बाउंड्री वॉल होती थी वहाँ पे वो क्या करते थे, मिजबिल जो है वो कूद के एकदम से जो डिस्टेंस होता था ना उसमें पूरा जोर से भागने लग जाता था. ये उसकी कंपल्सिव हैबिट थी. What group of animals do otters belong to? ठीक है, कि भाई जो ऑटर्स हैं वो किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं. ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स. मतलब ये वाला जो ग्रुप है उनको बोला जाता है कि वो मस्टलिन्स को बिलोंग करते हैं ऑटर्स. एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink एंड अदर्स. और दूसरे एनिमल्स कौन से हैं इसमें, वो आते हैं आपके बैजर, mongoose, weasel, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत है, दिस इज weasel, WEASEL. ऑलराइट, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, जिनकी हमने पिक्चर्स भी अच्छे से पूरा जब हमने चैप्टर डिस्कस किया देन वी सॉ इट. ऑलराइट, What guesses did the Londoners make about what Midge was? और क्या क्या guesses थे जो लंडनर्स थे वो मानते थे कि भाई मिज क्या है, कौन सा एनिमल है. According to Maxwell, Londoners do not recognize otters easily as they are not found in England. अब जाहिर सी बात है, आप भी अगर इंडिया में रहते हो, कोई एक ऐसा अलग तरीके का एनिमल आ जाएगा जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, जो यहाँ नहीं पाया जाता, नेचुरल सी बात है आप भी बिहेव करोगे इस तरीके से. लेकिन हेंस दे मेड द वाइल्डेस्ट पॉसिबल गेसेस अबाउट मिजबिल. लेकिन पता ना होना तो मैं मानती हूँ एक बात होती है, लेकिन
वो इतने ज़्यादा वाइल्ड गैसेस लगाते थे ना कि जिनका कोई तुक नहीं होता था. People's guesses ranged from a baby seal, a squirrel, a walrus, a beaver, a bear cub, a leopard, a hippo to a brontosaurus. और वो जो रेंज होती थी ना पूरे गैसेस की, वो क्या क्या होती थी? बेबी सील हो गया, स्क्वेरल हो गया, वॉलरस, बीबर, बीबर नहीं वीवर, बीवर जो होता है एक एनिमल होता है जो आपके ट्रीज पे पाया जाता है, वो ट्रीज को ही खाता रहता है पूरे टाइम. हिप्पो और ब्रोंटोसॉरस, मतलब वो डायनासोर तक ले गए उसको. इतना ज़्यादा वाइल्ड रेंज ऑफ गैसेस थे एनिमल्स के लिए, लोगों के. कहाँ के? लंदन के. ऑलराइट. What things does Midge do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? अब क्या है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि मिज जो है वो कैसा एनिमल है? एक फन लविंग, फ्रेंडली और इंटेलिजेंट एनिमल है, जिससे हमें पता लगता है क्या क्या ऐसी चीज़ें वो करता था जिससे हमें उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगते हैं. मिज प्रूव्ड हिज इंटेलिजेंस व्हेन ही इन्वेंटेड हिज ओन गेम ऑफ पिंग पोंग बॉल ऑन अ वोन सूटकेस ऑफ मैक्सवेल. और क्या किया था भाई? सबसे पहले उसने क्या किया था? जो वॉन सूटकेस था, जो सूटकेस खराब हो गया था, उसमें एक स्लोप बन रही थी, उसके ऊपर वो क्या करता था? एक तरफ से बॉल छोड़ता था और दूसरी तरफ से कैच करता था. तो इससे पता चलता है कि एक तो वो फन लविंग भी था एंड ऑल्सो एक इंटेलिजेंट एनिमल था, क्योंकि उसको पता था कि जो बॉल है वो ट्रिकल डाउन करके नीचे ही आएगी और मुझे आगे जाके उसको पकड़ना पड़ेगा. अनदर इंस्टेंस ऑफ हिज intelligence was when he opened the tap in the bathroom and got into the tub and played with water. और दूसरा इंस्टेंस क्या था जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई वो इंटेलिजेंट था कि वो जाके खुद ही बाथटब में जाके पानी खोल के, पानी चला के खेलने लग जाता था. Although initially he was aloof and indifferent towards Maxwell, but he gradually exhibited his friendly nature towards his owner. और क्या है, वैसे तो वो स्टार्टिंग में जब आया थोड़ा अलूफ था, थोड़ा इंडिफरेंट, दूर दूर रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट आसपास की चीज़ों में, और ही ऑल्सो बिकेम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स मैक्सवेल. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट व्हेन ही क्लंग टू मैक्सवेल्स फीट इन द फ्लाइट. और इसी सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि भाई जब मैक्सवेल जो ऑटर है वो खो गया था, खो ही गया था भाई उसके लिए, तो घूम फिर के जब वो मैक्सवेल के पास आया तो एकदम से उसने क्या किया? उसके पैरों को एकदम जकड़ लिया. तो इससे पता चलता है दैट ही वॉज वेरी अटैच्ड टू द ऑथर. He developed a close bond with the author in due course of time and proved to be a fun-loving animal when he developed games on his own and exhibited certain compulsive habits on his walks with Maxwell in the streets of London. और क्या किया भाई उसने? अपना fun-loving nature जो था वो धीरे धीरे अपना दिखाना स्टार्ट किया. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, the author was also like very impressed with how playful Otter was. और उसकी जो compulsive habits थी, धीरे धीरे जो वो उनको उसको करते हुए देखते थे, तो he felt more and more attached towards the otter. All right. What are some of the things that we come to know about the otters from this text? और ये जो पूरा टेक्स्ट है इससे हमें क्या पता लगता है, क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं ऑटर्स के बारे में? Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelins, shared by badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. और क्या है? वो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसको हम कहते हैं mustelins, और ये सारे जो एनिमल्स हैं वो उसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं. They are found in large numbers in marshes, और marshes में वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं. Arabs keep them as pets and tame them. और वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, जो अरब्स हैं, वो क्या करते हैं? उनको पेट करते हैं, ऐसा पेट रखते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं. ऑथर्स लव टू स्प्रेड वाटर. ऑटर्स जो हैं वो क्या करते हैं भाई? पानी को उनको स्थिर देखना, साइलेंट देखना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैक्सवेल्स ऑटर वाज ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस. और जो मैक्सवेल का जो ऑटर था उसको ये जो रेस थी ना उसको पहले पता नहीं था. ठीक है, मतलब उसके बारे में पहले पता नहीं था, तो उनका जो फिर नाम रखा गया वो रखा गया मैक्सवेल्स ऑटर. और उनका जो लंबा नाम रखा गया वो था लूट्रोगेल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली, जिसका शॉर्ट में अगर हम बोलें तो इसका यही मतलब निकलता है दैट मैक्सवेल्स ऑटर. ऑलराइट. Why is Midge's species now known to the world as Maxwell's otter? अब जो मिज की जो स्पीशी है वो मैक्सवेल्स ऑटर क्यों बोली जाती है? Maxwell's otter was of a race previously unknown to science and was at length named by zoologist Lutrogale persipicillata maxwelli. Hence it is known as Maxwell's
ऑटर इन शॉर्ट। ये जो नाम रखा गया उनका, उसको शॉर्ट में हम मैक्सवेल्स ऑटर ही बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो ऑटर ये मिज था, इसकी स्पीशीज अननोन थी एंड इट केम it became known after Maxwell owned this otter. All right. Maxwell in the story speaks for the otter. मिज क्या है भाई, मिज के जो मिज बोलना चाहता है उसके बिहाफ पे ऑथर ही बोल रहे हैं, राइट. ही टेल्स अस व्हाट द ऑटर फील्स एंड थिंक्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और उन्हीं से हमें पता चलता है कि वो क्या थिंक कर रहा है, क्या फील कर रहा है उस टाइम पे, क्या सोच रहा है, समझ रहा है. गिवन बिलो आर सम थिंग्स द ऑटर डज, और क्या है भाई, ऑटर जो है उसकी कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि वो जो कर रहा है. तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे ऑटर जो है वो कैसा फील कर रहा है और कैसा थिंक कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव टू फिल इट आउट. तो पहला जो है वो है प्लंजेस रोल्स इन द वाटर एंड मेक्स वाटर स्प्लॉश एंड स्प्लैश, और इस यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ही वेंट वाइल्ड विद जॉय व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो पानी देख के बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता था. स्क्रूज द टैप इन द रॉन्ग वे, अब यहाँ पे जब वो उल्टी तरफ टैप को घुमा देता था, जब पानी नहीं आता, तब उसे कैसा लगता था. irritated and disappointed at the tap's failure to cooperate, वो गुस्सा हो जाता था. he used to jitter, ऐसे आवाज निकालता था कट 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 करके, कि वो ऐसा बताता था कि भाई now I am disappointed, क्योंकि टैप जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, पानी नहीं निकाल रहा. nuzzles Maxwell's face and neck in the airplane, और जैसे वो हल्का सा अपनी नोज से टच करता है मैक्सवेल के फेस और नेक को, उसमें उस टाइम क्या फील कर रहा है. He feels much comfort and content after its distressed chitter. अब क्या है भाई, अब वो जाके जब वो मैक्सवेल के पास आ गया, तब वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है. क्यों? क्योंकि उससे पहले जो वो क्या भाग गया था, उसके चोट भी लग गई थी. तो आफ्टर ही कम्स टू मैक्सवेल ही फील्स कंफर्टेबल. ऑल राइट. Read the story and find the sentences where Maxwell describes his pet otter. Then choose and arrange your sentences to illustrate those statements that you think are true. अब क्या है यहाँ पे, इन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उनके एग्जाम्पल्स लेने हैं कि कहाँ से हमें पता चलता है कि अगर ये ट्रू है तो. पहला, मेक्स मिज सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक अ स्मॉल बॉय. तो ये जो चीज़ है वो हमें कहाँ से पता चलता है कि वही वो ऑलमोस्ट ह्यूमन लगता था, एक छोटे बच्चे की तरह. ट्रू, भाई ये चीज़ सही में बोली गई थी, और ये हमें यहाँ से पता चलता है कि ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज प्ले, मतलब वो खेलते खेलते ही पूरा टाइम जो है वो गुजारता था, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं. शोज दैट इज ही इज ऑफन इरिटेटेड विद वॉट मिज डज, कि ये स्टेटमेंट ये दिखाते हैं कि मिज से जो है ना ऑथर जो है वो इरिटेट होते थे. तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स. ऑल राइट. नेक्स्ट, shows that he is often surprised by what Midge does, और ऐसा होता था कि कई बार मिज जो है वो ऐसी चीज़ें करता था जिसकी वजह से वो क्या हो जाते थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते थे. तो ये हमें इन स्टेटमेंट्स से पता लगता है. I watched amazed in less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water and after a moment or two achieved the full flow. मतलब वो बहुत ज़्यादा अमेज थे ये देख के कि भाई उसने खुद जाके टैप को खोल लिया है. पहले थोड़ी थोड़ी पानी आ रहा था उसमें से, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पूरा फ्लो ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया. ऑफ मिजेस एंटिक्स इज कॉमिकल, मतलब उनको मजाकिया लगता था जो भी मिज करता था. ट्रू, कैसे पता लगता था ट्रू है भाई ये चीज. मार्बल्स वर मिजेस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम, भाई उसको जब टाइम पास करना होता था, खेलना होता था, तो मार्बल कंचे उसका फेवरेट प्ले टाइम होते थे, मतलब टॉय होते थे. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. और वो क्या करता था भाई, अपने चौड़े बेली पे उन मार्बल्स को रखता था और इधर उधर मूव करता रहता था, और वो जो मार्बल्स थे वो कभी गिरते भी नहीं थे. shows that he observes the antics of Midge very carefully. और क्या है भाई, एंटिक्स ऑफ मिज मतलब जो वो करता रहता था चीज़ें, उनको वो बहुत प्रिसाइसली नोटिस करते थे. एंड ये क्या था, ट्रू था. किससे पता लगता है अपने आप को, हमको, कि अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम.
so that the lid was when closed remained at a slope from one end to another. और क्या था भाई, एक जो सूटकेस था उसमें एक स्लोप सा बनने लग गया था, जिसपे क्या हो रहा था, मिज ने अपना एक गेम बना लिया था. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब ध्यान दो कि अगर आपने जैसे एक पेट ओन किया है, तो अगर वो कुछ भी कर रहा है तो आप इतना थोड़ा ना ध्यान दोगे कि भाई भाग रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, खेल रहा होगा. यू डोंट पे मच अटेंशन. बट जो ऑथर है वो क्या है भाई, एंटिक्स ऑफ मिज, मिज जो भी करता था उसको बहुत ध्यान देते थे. इसी से उन्हें पता लगा कि भाई वो क्या करता है, वो पहले ऊपर से छोड़ता है और वो नीचे उतने टाइम में पहुंच भी जाता है कि बॉल आने वाली होगी, अब उसको मैं अटैक करूंगा. सो इससे हमें पता चलता है दैट ऑथर वाज आल्सो वेरी ऑब्जर्वेंट. ऑलराइट, शोज दैट ही थिंक्स मिज इज अ वेरी ऑर्डिनरी ऑटर. भाई बहुत मामूली सा ऑटर है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था. ये तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिलता. दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स. shows that he thinks the otter is very unusual. unusual मतलब जो यूजुअल ना हो, आम तौर पे ना होता हो. तो ये ट्रू है, वो ऐसा ही फील करते थे. और कैसे पता लगता है हमें? इट इज़ नॉट, आई सपोज, इन एनी वे strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. और वो अनयूजुअल था ना भाई, लंदन के हिसाब से वहाँ पे क्योंकि ऑटर पाए नहीं जाते थे, तो सबको क्या लगता था कि भाई ये जो एनिमल है, मतलब ऑथर को खुद भी लगता था कि ये जो एनिमल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है लंदन के हिसाब से. वो हमें इन स्टेटमेंट से पता लगता है. सो भाई दीज वर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, एंड इन बिटवीन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स के बीच में दिए हुए हैं. एंड वी हैव डिस्कस्ड एट लेंथ ऑल ऑफ देम. आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा. सून विल बी कंप्लीटिंग द एक्सट्रैक्ट बेस्ड एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एज वेल. टिल देन ढंग से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर वेरी सून. थैंक यू.